बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त कंपैरिजन हम आपके लिए लेके आए हैं। एक जानिब है टेकन 250 जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पहाड़ों में, सहराओं में, मैदानों में जहाँ भी आप इसे लेके जाना चाहें, ड्यू टू इट्स एजिलिटी, पावर एंड ग्राउंड क्लियरेंस इट कैन टेक यू एनीवेयर। दूसरी जानिब है डुकाती V4 का रेप्लिका। अब ये डिफरेंट काइंड है, लेकिन ये मशीन भी ऐसी है कि इट कैन ऑल्सो टेक यू टू प्लेसेस। और पाकिस्तान में कहीं भी ऑन द रोड अगर आप इसे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसमें तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन अगर आप नारायण कागान स्वाद तक भी जाते हैं तो कच्चे इलाके कम ही आते हैं, ये आराम से आपको ले जाएगा अगर आप स्टाइल के साथ जाना चाहते हैं और ज़्यादा रिलैक्स होके। सो इट कैन टेक यू। सो आज हमने सोचा वाई नॉट हम V4 और टेकन 250 का कंपैरिजन आपके लिए लेके आए। मेरे साथ मौजूद हैं वकास भाई फ्रॉम बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, डू फॉलो देम एज वेल। जी वकास भाई, सबसे पहले हम क्यों ना प्राइस से ही शुरू करें कि एक मेजर फैक्टर होता है बाइक डिसीजन करने में कि यार कौन सा बाइक लेना चाहिए। उस मामले में क्लियर विनर हमारे पास मौजूद है टेकन 250। जी बताइएगा प्राइस। जी, इसकी प्राइस 250 सीसी कैटेगरी बाइक अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 10 लाख है। 10 लाख रुपए। और ये कार्बोरेटर बेस्ड आता है, ऑयल कूल है? कार्बोरेटर बेस्ड ऑयल कूल के साथ बाइक अवेलेबल और 250 सीसी है ये, ठीक है। और ये मॉन्स्टर है, कहीं पहाड़ों का शहजादा आप इसे कह सकते हैं और मैदानों का भी शहजादा है ये। सो दूसरी जानिब है हमारे पास V4 जो कि EF5 वेरिएंट है, तो वन अप तो हो गया इसका ऑलरेडी, क्योंकि टेकन आता है कार्बोरेटर में और ये आ रहा है EF5 में। और EF5 चूँकि महंगी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा एडवांस आपका हो जाता है सीन। जी विकास भाई, इसकी क्या प्राइस है? जी उमर भाई, ये कार्बोरेटर बेस में 12.5 लाख का है और EF5 के अंदर 13 लाख का। अच्छा, कार्बोरेटर में भी मौजूद है? जी बिल्कुल। वेरी गुड। वकास भाई, क्यों ना आप उस पे बैठे हैं और मैं इस पे बैठता हूँ। जी बिल्कुल। हम चेक भी कर लेते हैं कि राइडिंग पॉस्चर कैसा होगा इसका। ये देखें, अब मैं टेकन पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि ये ऊंचा है, क्योंकि मैंने इसे कोई दूध ही लेने तो जाना नहीं है, पहाड़ों में लेके जाना और सारा कुछ। अच्छा, इसके साथ एक वन अप इसके साथ ये है कि इसके साथ टॉप बॉक्स और साइड बॉक्सेस आपको बुलेट वन फराहम करेगा, वो लगे लगाए आपको मिलेंगे, तो मज़ीद आसानी हो जाएगी मुझे सफ़र करने में। तो राइडिंग पॉस्चर, मेरे पाँव काफ़ी ऊपर हैं, ठीक है, और मैं ख़ुद भी काफ़ी ऊपर बैठा हूँ बाइक के, और मैंने चला रखा और आप लोगों ने भी डेफिनेटली चला रखा होगा। वेरी कंफर्टेबल मशीन है ये। एंड यस, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी उमर भाई, आप देखें कि थोड़ा जो नेकेड में, क्योंकि उससे तो वो तो टूरिंग के लिए है, नेकेड में जो स्ट्रेट थोड़ा कमर अपना रखना चाहते हैं, जी जी, हैंडल कहते हैं कि ज़्यादा नीचे स्पॉटी लुक में ना हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ये वाली। ठीक है। वकास भाई का कद मुझसे ज़रा ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैंने वकास भाई को कहा कि आप उस पर बैठ जाएं, मैं इस पर बैठ जाता हूँ। तो मैं कंफर्टेबल तो हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि इन बाइक्स में कंफर्ट नाम की चीज़ नहीं होती, चाहे ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, स्पेशली छोटी कैटेगरी के जो मोटरसाइकिल हैं। हाँ, GS 1200 सीसी एडवेंचर, वो अगर आप लेंगे ज़ाहिर है उसमें तो वो फिर पैसे भी उस हिसाब से, कंफर्ट भी उस हिसाब से दी जाती है उनमें, लेकिन इनमें कंफर्ट एज सच नहीं होती। मैं अब इस पे बैठ के देखता हूँ जी बिल्कुल कि मुझे कैसा लगता है इस पे बैठ के। इसमें आपके सिटिंग पोस्चर उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा भी बेहतर है, और मेरे पाँव बासानी ज़मीन के साथ भी लग रहे हैं, तो छोटी हाइट के लोग बासानी इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी 400 सीसी डुअल सिलेंडर है, तो इसकी साउंड हम सुनते हैं कैसी है। साउंड का मज़ा है, ड्यूल एग्जॉस्ट लगे, ड्यूल एग्जॉस्ट चस आ गई साउंड की। हालांकि ये ओपन एनवायरनमेंट है, वी आर नॉट इन द स्टूडियो और द शोरूम। अब इसकी साउंड सुन लेते हैं। यार ये एडवेंचर बाइक क्या साउंड निकालता होगा, है ना? अभी चेक कर लेते हैं हम 250 सीसी में कैसी आवाज़ निकल सकती है। यहाँ पे आए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढ रहे हैं, किधर ये एग्जॉस्ट, अंडरटेल एग्जॉस्ट के साथ आता है ये, ठीक है। टूरिंग होती है इसलिए लाउडली साउंड होता नहीं है, इसका होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ है।
तो कुछ इस किस्म का साउंड है इसका, जो कि इसके साथ मैच भी करता है। और मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी कभी टेकन 250 लेके उस पे एससी प्रोजेक्ट लगाया हाँ, हो नहीं, या वो बिल्कुल भी नहीं, सूटेबल ही नहीं है। ये अपने स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ ही चलते हैं। टायर साइजेस या रिम साइजेस भी हम मुलाजा कर लेते हैं। टेकन की बात करें तो 110 90 17 का फ्रंट पे टायर है और सेम अलॉय व्हील के साथ बैक पे हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 110 70 17 का टायर है, इसमें 110 90 का टायर है और इसमें 110 70 17 का टायर है। ये भी थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है इसमें। प्राइसेस हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। टेकन 250 जो आता है ऑयल कूल के साथ आता है और हमारे पास जो V4 है दिस इज़ वाटर कूल मोटरसाइकिल। अब क्योंकि वो डुअल सिलेंडर है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है 250 सीसी। माइलेज क्या सीन है जी, क्या क्या माइलेज दे रहे हैं जी माइलेज इसकी तो सेम है 25 to 30। ठीक है, ठीक है। और जो उसकी है 400 सीसी कैटेगरी में 20 to 25 माइलेज है इसकी। ठीक है। और दोनों जो हैं टेकन की तरफ अगर देखें तो इंजन गार्ड और क्रैश गार्ड के साथ आ रहा है और यहाँ पे भी आपको V4 के साथ भी क्रैश गार्ड दिया जा रहा है। लुक्स में डेफिनेटली अगर किसी ने लेना हो, लुक्स की अगर जस्ट लुक्स की बात करूँ, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं कर रहा, तो V4 इज़ द बाइक। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, आपको एक खच्चर नुमा मोटरसाइकिल चाहिए जो गिरे लुढ़ के लेकिन उसे हो कुछ ना, तो टेकन 250 इज़ द बाइक फॉर यू। सो प्राइसेस एक दफ़ा फिर मेंशन कर जी दीजिएगा। 250 की जो प्राइस है वो 10 लाख है और V4 जो है 12.5 लाख और EFI के अंदर 13 लाख। अच्छा, आपका अपना फेवरेट कौन सा है इन दोनों में से? V4। अच्छा, मैंने लेना हो, अगर मैंने कोई हार्डकोर टूरिंग करनी है तो डेफिनेटली आई एम गोना गो विद दिस वन। शहर के अंदर इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे कोई भी नहीं लगती। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं, एक ऑफ़र भी है बुलेट वन की जानिब से, वो सुनते हैं और फिर हम आपसे करते हैं अल्लाह हाफिज़। वकास भाई, क्या सीन है जी? हमने एक ऐलान किया था तुर्की का, उम्रे का और दुबई का, जी बिल्कुल। उसका क्या बना? उसकी तैयारी है बिल्कुल 100%। अभी है ना? जी बिल्कुल 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 चल रहा है। तो कब हमने किया था कि ईद के बाद, हम छोटी ईद के बाद ऐलान करेंगे कि कब हमने करना है तुर्की का और दुबई का कब? एग्जैक्टली उम्रे का तो डेफिनेटली बड़ी ईद के बाद ही होगा। बड़ी ईद के बाद होगा। हाँ जी। तो क्या डेट्स आज हम अनाउंस कर रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, डेट्स हमने लिख भी ली हैं और डिसाइड भी कर ली हैं। जो उम्रे का हम लकी ड्रॉ करेंगे, जो उसकी वैलिडिटी डेट है वो बड़ी ईद के बाद तक हमने कर दिया उसको 10 जुलाई तक। ठीक है, ठीक है। 10 जुलाई तक जो बाइक हमसे परचेज़ करेगा, चाहे लाहौर से परचेज़ करे, चाहे बहरिया टाउन रावलपिंडी सिविक सेंटर से बाइक परचेज़ करे, ठीक है, वो दोनों इसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो नया बाइक ले चाहे वो यूज़ बाइक ले। अच्छा, पहले हमने ऐलान किया था, एक और भी हमने किया था कि वो पीसी भूरवन, वो सिर्फ रावलपिंडी के लिए था कि जो बहरिया से बाइक परचेज करेगा। तो लेकिन इन तीनों के अंदर जो इंटरनेशनल टूवर्स हैं वो दोनों के लाहौर लिए, वो लाहौर से भी है और बहरिया से भी है। मतलब पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप इन दोनों जगहों से बाइक खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और डेट अनाउंस हो चुकी है, जो 30 जुलाई तक बाइक हमसे परचेज करेंगे और वो उम्रे की टिकट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और जब से हमने फर्स्ट वीडियो से अनाउंस किया हुआ, वो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ऑन द पैनल हमारे पास जो सा वो कस्टमर ऑन बोर्ड हैं वो। ठीक है, उस दिन से 30 जुलाई तक 30 जुलाई तक। ठीक है, वो उम्रे में जो सा वो शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जो सा वो सेकंड जो अनाउंसमेंट हमारी थी दुबई की। ठीक है, जब से हमने ओपनिंग की है बहरिया टाउन सिविक सेंटर की, तब से जो हमारे क्लाइंट है उस डेट से लेके जो हमने फर्स्ट वीडियो हमने अनाउंसमेंट आपने जो की थी हमने दुबई की और तुर्की की, वो तब से लेके जो 30 सितंबर तक बाइक को परचेज करेगा उसके लिए जो सा एक दुबई का टिकट है उसके लिए। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद जो सा वो 30 नवंबर तक। ठीक है, जो बाइक हमसे परचेज करेगा, चाहे वो लाहौर से परचेज करे चाहे बहरिया से परचेज करे, ठीक है, ही इज गोइंग टू टर्की। जी, उसके लिए तुर्की का जो है वो सारे नहीं, ये कुरानंदाजी होगी। एक बंदा लकी विनर उम्रे पे जाएगा, एक लकी विनर जाएगा दुबई और एक लकी विनर जाएगा तुर्की जाएगा। सो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि सब ही शामिल हैं तो वो शामिल कुरानंदाजी में बिल्कुल। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें कि इसमें जो बाइक, चाहे वो 250 सीसी बाइक ले, चाहे वो 400 सीसी बाइक ले, चाहे वो नया बाइक ले, चाहे वो यूज बाइक ले, चाहे वो बाइक को एक्सचेंज करवाए, वो सब इसके अंदर शामिल है। वेरी गुड, ओके। और लाहौर में भी शामिल हैं और जो रावलपिंडी से परचेज कर रहे हैं वो भी शामिल है। और ये भी इसकी वजह से कि जिस कस्टमर को जहाँ पे कन्वीनियंट है वो वहाँ से वो बाइक परचेज कर सकता है। लाहौर वाले जो नियरेस्ट जोन है वो
सराउंडिंग से जो लोग आते हैं वो लाहौर से खरीदते हैं। एग्जैक्टली वो तो कस्टमर अपनी आसानी देखेगा बिल्कुल जहाँ ऐसे ही से है, खरीद बिल्कुल सकता है। मेरा ख्याल है चलते हैं हम